मेरे प्यारे साथियों, टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार मैंने कुल वेतन 8 लाख कंसीडर करके उसका टैक्स कैलकुलेशन किया है। इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस सैलरी की हम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मानक कटौती सबसे पहले तो हम माइनस कर देंगे कि जो मानक कटौती सभी को अलाउ है ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 50,000 रुपये की। तो 8 लाख में इस 50,000 को माइनस करने के बाद मानक कटौती के बाद वेतन कितना बचता है? 7.5 लाख, यानी कि 7,50,000। अब मकान किराए की छूट, जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं तो रेंट में छूट है 22,080 की। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 1840 मंथली मिलता है तो वार्षिक हो गया 22,080। तो इतने रुपए की आपको मानक कटौती के बाद जो वेतन शेष बचता है उसमें ये छूट दे दी जाएगी। मकान ऋण ब्याज छूट, मान लीजिए जिन लोगों ने ऋण लिया है हाउस लोन, उनको छूट अलाउ है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो यहाँ पर 0 दर्शाएंगे। फिर शेष आय कितनी बच रही है? 5 नंबर कॉलम पे शेष आय 7,27,920। ये 7,50,000 में 22,080 माइनस करने के बाद इतना शेष बचा। अब 6 ओल्ड टैक्स रिजीम में अध्याय 6A के तहत छूट का प्रावधान है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपने कोई निवेश नहीं किया है, केवल आप NPS कटौती आपकी हो रही है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका NPS टोटल वार्षिक 75,000 रुपये NPS में अंशदान एम्प्लॉई के द्वारा हुआ, कर्मचारी के द्वारा 75,000 रुपये का अंशदान हुआ। तो उस 75,000 को कैसे शो करेंगे? 80 CCD 1B में 50,000 तो इसमें सबसे पहले आप फिल कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा 25,000 वो 80C या 80 CCD 1 में जाएगा, यानी कि 80 CCD 1 में जाएगा। लेकिन 80 CCD 1 है क्या? ये 80C का ही एक पार्ट आप समझिए, ये कोई अलग से नहीं है। ठीक है, ये 80C में ही शामिल किया जाता है। जो कुछ भी धनराशि 80 CCD 1 में जाती है वही 80C में मानी जाती है। तो ये कुल मिलाकर के अध्याय 6A में छूट 75,000 की हो गई। अब आप ये ना सोचें कि 50,000 1B में और 1 में जो 25,000 गया है वही 80C में गया है। अब ये 75,000 की आपको छूट मिली जो NPS अकाउंट होल्डर है। ठीक है, और इसके अलावा आपने कोई भी निवेश नहीं किया है तो भी आपको ये 75,000 जो NPS में कटौती हुई है वार्षिक साल भर में टोटल, ये आपको छूट अलाउ है। इसके बाद 80D, मान लीजिए आपने कोई छूट नहीं ली, 80U भी नहीं ली, 80DD भी 0 है, 80E भी 0 है, तो कुल छूट आपकी 75,000 हुई। अब टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? जो शेष आए 5 नंबर कॉलम से 6 नंबर कॉलम को आप माइनस कर दीजिए। 7,27,920 में 75,000 को माइनस करेंगे तो 7 नंबर कॉलम आ जाएगा टैक्सेबल इनकम, यानी कि कर योग्य आय। तो 7,27,920 में 75,000 को आप माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 6,52,920। ठीक है, 6,52,920। अब इस पे टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया, मकान किराए की छूट घटा दी, और जो भी आपको NPS में शेयर किया था आपने वो छूट मिल गई तो वो आपने माइनस कर दी। इसके बाद जो बची वो टैक्सेबल इनकम बची। अब इस पे आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो आप जानते हैं कि 0 से 2.5 लाख तक 0% है, यानी कि 0। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख हुआ, और उस 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। ये टैक्स बना। अब यहाँ पर देखिए आपका सबसे ऊपर ये टैक्स है 6 लाख, इस पे कैलकुलेशन करना है 6,52,920। तो ये 5 लाख तक तो 12,500 देना है, 2.5 तक तो 0 है, 5 लाख तक 12,500 है। अब 5 लाख के ऊपर कितनी राशि है? ये 6,52,920 में माइनस करेंगे 5 लाख को तो कितना बचेगा? 1,52,920। 1,52,920, इसका 20% आप निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका 20% हुआ 30,584 रुपये। तो ये 30,584 रुपये ये टैक्स बना।
पहले नंबर पे 0, फिर 12,500, फिर 30,584, ये टोटल कुल आयकर हुआ 43,084। ठीक है, ये आपका टैक्स कुल आयकर बना। अब 87A के तहत छूट उनको मिलती है जिनकी कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम 5 लाख है। ठीक है, और 5 लाख से ऊपर है उनको अलाउ नहीं है। तो 5 लाख तक है अगर टैक्सेबल इनकम तो आपको 12,500 की छूट मिल जाती है। तो यहाँ तो देख रहे हैं आप, ये टैक्सेबल इनकम है 6,52,920, इसलिए आपको ये 87A की छूट जो 12,500 मिलती है वो आपको मिलेगी नहीं, तो यहाँ 0 कर दिया। अब 11 नंबर कॉलम आएगा, 9 में से 9-10 कॉलम को कुल आयकर में 87A की छूट माइनस करेंगे तो ये देखिए 43,084 में 0 घटाएंगे तो ये आएगा 43,084। अब इस पे सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% का, तो इसका जब 4% निकालेंगे 1723। अब ये 1,723 आया। अब 13 नंबर दे आयकर, इन दोनों को टोटल कर देंगे 43,084 और 1,723 को 44,807। अब अग्रिम आयकर जो आपका मंथली कटता है, मान लीजिए मंथली 1,000 रुपये कटौती होती है विभाग के द्वारा एडवांस इनकम टैक्स की, तो पूरे 11 महीने का हो गया 11,000। अब ये 11,000 उसमें शो करेंगे अग्रिम आयकर में। अब इसमें 44,807 में 11,000 को आप माइनस कर दीजिए तो ये आपको इतना टैक्स आपको पे करना है 33,807 रुपये, ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि आपने कोई निवेश नहीं किया है, ना PPF, NSC और किसी भी योजना में आपने नहीं किया है, तब की कंडीशन में देखिए इतना टैक्स आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको टैक्स कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपने कोई किसी योजना में निवेश किया है तो वो 80C में आप शामिल कर दीजिएगा। ये जो NPS की है ये 25,000 तो रहेगी, और आप जानते हैं 80C में 1.5 लाख तक अधिकतम निवेश कर सकते हैं, यानी कि 25,000 पहले से है, 1,25,000 और निवेश कर सकते हैं। अब आपको कितना निवेश करना है ये आप जानते हैं। अगर नहीं करना है, 0 है, तो इतना तो आपको कंट्रीब्यूशन हो ही चुका है NPS के माध्यम से। ठीक है।